भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कार किए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह चमत्कार कैसे करते थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चेतना के सर्वोच्च शिखर यानी 16वें स्तर को प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्या और 64 कलाओं में महारथ प्राप्त किया था और इसीलिए वे चमत्कार कर पाते थे। हम भी चमत्कार कर सकते हैं यदि हमें इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो आइए जानते हैं कि यह 14 विद्या और 16 कलाएं कौन सी है। तो मित्रों, विद्या और कला में अंतर होता है। विद्या दो प्रकार की होती है, पराविद्या और अपराविद्या। इसी के अंतर्गत कई प्रकार की विद्याएं होती हैं। इसी तरह कलाएं भी दो प्रकार की होती है, पहली सांसारिक कलाएं और दूसरी आध्यात्मिक कलाएं। सबसे पहले हम विद्याओं के बारे में जानते हैं। विद्याएं हिंदू धर्म ग्रंथों में दो तरह की विद्याओं का उल्लेख किया गया है। पहली है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। इस पराविद्या को लौकिक और अपराविद्या को पारलौकिक विद्या कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई संत या तपस्वी हैं जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वे इन विद्याओं के बल पर ही भूत भविष्य का वर्णन कर देते हैं और इसके बल पर ही वे चमत्कार करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या आदि यह सभी पराविद्याएं हैं। लेकिन प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू, टोना, स्तंभन, इंद्रजाल, तंत्र, मंत्र, यंत्र, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, अंतर्ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, मृत संजीवनी विद्या, पानी बताना, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां आदि अपरा विद्याएं हैं। लेकिन मूल रूप से 14 विद्याएं ही प्रमुख है। अब हम कलाओं के बारे में जानते हैं। कलाएं दो प्रकार की होती है, सांसारिक कलाएं और आध्यात्मिक कलाएं। सांसारिक कलाओं में मार्शल आर्ट, भाषा, लेखन, नाट्य, गीत, संगीत, नौटंकी, तमाशा, वास्तुशास्त्र, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, पाक कला, साहित्य, बेल बूटे बनाना, नृत्य, कपड़े और गहने बनाना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र तेल बनाना, नगर निर्माण, सुई का काम, बढ़ई की कारीगरी, पीने और खाने के पदार्थ बनाना, पाक कला, सोने, चांदी, हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना इत्यादि सांसारिक कलाएं हैं। शास्त्रों में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। आध्यात्मिक कलाएं मूल रूप से 16 हैं। उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त आत्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध अर्थात चेतना, आत्मज्ञान या जागरण की अवस्था या होश का स्तर। जैसे प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है या प्रभु का तेजांश है, उसी को कला कहते हैं। कला इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी चेतना कितनी जागृत है। जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं। इसी से जड़ चेतन का भेद होता है। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन चंद्र की कला में कम प्रकाश होता है और जैसे जैसे चंद्र की कला बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण रूप से चमक उठता है। इसी प्रकार से आत्मा दिव्य और अलौकिक बनती जाती है। आत्मा की कम जागृति को पहली कला, और जब आत्मा अपनी जागृति के चरम पर होती है तो उसे 16वीं कला माना जाता है और 16वीं कला प्राप्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य बन जाता है। अब यह 16 कलाएं कौन सी है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्नोपनिषद में महर्षि पीपलाद हमें इन 16 कलाओं की जानकारी देते हैं। सबसे पहली कला है नाम। जब आत्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया और इस जगत और ब्रह्मांड की रचना हुई, तो सभी तत्वों और पदार्थों को एक नाम मिला और नाम के साथ रूप और गुण भी जुड़े हुए होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को नाम, रूप या गुण से जानते और पहचानते हैं। यह आत्मा की सबसे पहली जागृति है। जब व्यक्ति इस जगत में आता है तो उसे विविध रूप दिखाई देते हैं। विविध गुणों की अनुभूति होती है, जैसे कि ठंडी, गर्मी, पीड़ा, आनंद इत्यादि, और उसको विविध नाम सुनाई देते हैं। पत्थर, पेड़ पौधे, रमेश, सुरेश। बस यही आत्मा की पहली जागृति या पहली कला है। इसके अंतर्गत सभी नामधारी, गुणधारी और रूपधारी जड़ और चेतन पदार्थ का समावेश होता है। दूसरी कला है लोक।
अब जब व्यक्ति जन्म लेकर इस दुनिया में आता है और थोड़ा बड़ा होता है तो वह अपने मोहल्ले, गांव, शहर, राज्य, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त करता है। एक प्राणी भी बड़ा होता है तो अपने इलाके की जानकारी प्राप्त करता है। आत्मा की जागृति का स्तर अब नाम, रूप और गुण से बढ़कर लोक तक विस्तृत हुआ, यानी कि वह दुनिया की जानकारी प्राप्त करने लगा। अब तक उसे यह ज्ञान नहीं हुआ है कि वह कौन है और कहां से आया है और क्यों आया है। आत्मा की इतनी जागृति को दूसरी कला कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चे, मनुष्य, प्राणी, पक्षी इत्यादि का समावेश होता है। तीसरी कला है कर्म। अब व्यक्ति संसार में आने के बाद अपना कर्म शुरू कर देता है। खाना, पीना, सो जाना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, प्यार करना। अब आत्मा की जागृति बढ़कर तीसरे स्टेज पर पहुंच चुकी है और इसे आत्मा की तीसरी कला कहते हैं। इस संसार में जन्म लिए हुए व्यक्ति को बस इतना ही ज्ञान है या जागृति है कि मेरा जन्म खाने, पीने, सोने और बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। चौथी कला का नाम है मंत्र। अब व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसे यह ज्ञान भी होने लगा है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। उसे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे दूसरों के हक का खाना नहीं खा जाना चाहिए। मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, मैं दुखी लोगों की मदद करूंगा। जब व्यक्ति के ऐसे आदर्श बनने लगते हैं तब उसे मंत्र कहते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि यह मेरा जीवन मंत्र है। अब व्यक्ति की चेतना प्राणियों से ऊपर उठ चुकी है। इसके अंतर्गत सिर्फ मनुष्य और कुछ बुद्धिशाली प्राणी ही आते हैं। यह आत्मा का चौथा स्टेज या चौथी कला है, जहां उसे ज्ञान या जागृति होने लगती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। और इसी सोच को निर्देशित करने वाली दृष्टि को, आदर्श वाक्य को मंत्र कला कहा जाता है। इस जगत के अधिकतर लोग इस चौथी कला में ही जीते हैं और पूरी जिंदगी उससे ऊपर अपनी चेतना को नहीं ले जा पाते। अब पांचवी कला है तप। अब जब व्यक्ति कहता है कि मैं दूसरे के हक का खाना नहीं खाऊंगा, तो उसे भोजन का त्याग करना होगा और कुछ दिन भूखे भी रहना हो सकता है। जब व्यक्ति कहता है कि मैं दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा, तो उसे अपने सुख का त्याग करना होगा। जब व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगा, तो उसे अपने क्रोध और हिंसा का त्याग करना होगा और इसी त्याग को तप कहा गया है। अब व्यक्ति की आत्मा इतनी जागृत हो गई है कि वह जगत के दूसरे पदार्थ, वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए तप कर सके। अब वह किसी को दुखी नहीं देख सकता, अब वह किसी के साथ हो रहे अन्याय को नहीं देख सकता और इसीलिए दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी बाह्य और आंतरिक चीजों का त्याग करता है। उसी को पांचवी कला तप कला कहा गया है। छठी कला का नाम है वीर्य, यानी ऊर्जा या शक्ति। अब व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान होने लगता है। जैसे कि वह मिलजुल कर रहने लगा तो उसे सामूहिक शक्ति का ज्ञान हुआ। उसने कानून तोड़े तो कानून की शक्ति का ज्ञान हुआ। इस राजा से लेकर देश और दुनिया की शक्ति का ज्ञान हुआ। उसे शारीरिक और मानसिक शक्तियों का ज्ञान होने लगा। इस त्याग, तपस्या और साधना की शक्तियों का ज्ञान होने लगा और उसे आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान होने लगा। और इस शक्तियों का ज्ञान होने से वह चेतना के छठे स्तर यानी 6 कलाओं वाला बन जाता है। सातवीं कला है अन्नम। जगत का कोई भी प्राणी प्रमुख 3 कार्य करता है। पहला है खाना खाना, दूसरा है मैथुन करना और तीसरा है सो जाना। सरवाइव करने के लिए अन्न और जल उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसी को प्राप्त करने के लिए वह सारी जिंदगी संघर्ष करता रहता है और खाने के कई विकल्प पैदा करता है। जो आत्मा जागृत नहीं है वह सिर्फ खाने के लिए ही जीवन जीती है और कई लोग तो सिर्फ स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। उनके लिए खाना जीवन टिकाए रखने के लिए नहीं, लेकिन स्वाद प्राप्त करने के लिए है। लेकिन जब आप आत्मा की 7वीं कला प्राप्त करते हैं तो आपको स्वयं ही पता चलने लगता है कि कौन सा खाना आपके लिए उचित है और कौन सा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको ज्ञान होने लगता है कि आप खाना क्यों खा रहे हैं। आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता कि आप उपवास में क्या खाए और क्या न खाए। इसका आपको स्वयं ही ज्ञान होने लगता है। आपको मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको फलाहार करना चाहिए, अन्नाहार करना चाहिए या उपवास करना चाहिए। इस बात को आप स्वयं ही जान लेते हैं। अब खाना आप सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खा रहे होते हैं। यदि आपको 5 पकवान मिले हैं तो भी आप ज्यादा खुश नहीं हो जाते, और यदि आपको सूखी रोटी भी खाने को मिली है तो भी आप दुखी नहीं हो जाते, क्योंकि आप चेतना के आत्मा के छठे स्तर पर पहुंच चुके हैं। आत्मा की 7वीं कला का नाम है मन।
कई साधक और तपस्वी इस सातवीं कला तक पहुंच जाते हैं। यहां पर पहुंचकर आपको मन का ज्ञान होने लगता है। आपको मन और आत्मा में क्या अंतर है ये दिखाई देने लगता है। आपको आत्मा के मनोमय कोश का ज्ञान होने लगता है। आपको मन के क्रियाकलापों, चंचलता और मन किस प्रकार से शांत और स्थिर हो सकता है इसका ज्ञान